ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें अच्छा करें। अच्छा कर्म आपकी चिंता को भी मिटा देगा, क्योंकि आपको सिर्फ दुआएं मिलेगा और वो दुआएं आपको प्रगति के रास्ते पे लेके जाएगा। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। क्या आप भी शादी के लिए चिंतित हैं तो आपकी ये व्यर्थ है, क्योंकि जब प्रारब्ध आपको शादी तक पहुंचाएगा तो सब चिंता खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब प्रारब्ध खत्म होगा तभी आपकी शादी होगी। मतलब प्रारब्ध से तो ही मिलता है जीवन साथी। प्रारब्ध कर्म का जब सही समय आएगा, जब प्रारब्ध आपको मिलवाएगा अपने जीवन साथी से, तो आप सब चीज भूल जाओगे। आप ये सब भूल जाओगे कि आपकी शादी लेट हुई है। आप सब भूल जाओगे कि आपके माता पिता परेशान थे, क्योंकि उनके चेहरे पे जो खुशी दिखेगी उसमें आपको वो जो पीछे आपने भोगा है उसको आप भूल जाओगे। उस दर्द को भूल जाओगे कि मेरी शादी सबकी शादी होने के बाद हुई। लेकिन उसके बाद आपके जीवन में इतना परिवर्तन आएगा कि आप उन लोगों से, उन तमाम लोगों से आगे निकल जाओगे जिनकी शादी पहले हुई थी। क्योंकि आप अब स्टेबल स्टेज पे हो। आप प्रारब्ध को भोग कर चुके हो। आपका प्रारब्ध खत्म हो गया है और उस वजह से आपका प्रारब्ध साथी आपको मिला है, जो आप पहले से डिसाइड होकर लिखा जा चुका है, जो पहले से ही जन्म से पहले से ही डिसाइडेड है। कोई चीज जन्म से पहले से डिसाइड है, फिर हम चिंता करते हैं क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है। क्यों प्रारब्ध कर्म खत्म होता है और क्यों हमारे अंदर बदलाव आता है, हम कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम जीवन साथी से मिलते हैं ना, तो उससे पहले हमारे अंदर बहुत बदलाव आ जाता है जब हमारी शादी होती है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं शादी से डर लगता है। शादी से पहले वो पैनिक होते हैं। शादी के फेरे लेने तक भी वो पैनिक होते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने दूल्हा दुल्हन देखा जो पैनिक होते हैं। और मुझे भी, मेरे समय में भी हमें डर लगता था कि एक नए जीवन, एक नए माहौल में हमें जाना है। एक नया हम एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम उसके साथ हमारा जीवन कैसा होगा। तो लेकिन जो यूनिवर्स है, जो परमात्मा हमारे अंदर बदलाव पहले ला देता है। हमें वो चीज सिखा देता है कि आप किसी के घर जाओगे कैसे एडजस्ट करोगे। ठीक है, आपको कोई बताता है? आपके पेरेंट्स बस यही तो बताते हैं कि आप वहां पे अच्छे से बिहेव करना, आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए, आपको सबको आदर सत्कार करना, प्रणाम करना। लेकिन जो आप खुद करते हो वो कौन बताता है? वो परमात्मा बताता है। जैसे रीचा और अर्जुन है ना, चिंतित थे, पर रीचा एक एस्टेब्लिश्ड, जिसको बिजनेसमैन वुमेन बोल सकते हैं, वो बन चुकी है, पर शादी नहीं हुई है। ठीक है, चिंतित, व्यर्थ, परेशान, चिंता हो रही है। ऐसे ही अर्जुन का ही है। अर्जुन की भी हालत वैसे ही है। अर्जुन नाम के एक शख्स की एक स्टोरी आप सुनिए, क्योंकि इनमें ही आपको पता चलेगा कि कैसे प्रारब्ध कर्म खत्म होता है और कैसे हम मिलते हैं। क्या होता है ये प्रारब्ध कर्म, और क्या ये खत्म होता है या फिर से एक नई शुरुआत होती है। तो अब चलिए हम इसको समझते हैं। अर्जुन की हालत भी वैसी थी। वो भी एक अच्छा एम्प्लॉय है, अच्छे मतलब कंपनी में कार्यरत है और अच्छी सैलरी है, उसके पैकेजेस अच्छे हैं और वो काफी ऊंचाई पे है। लेकिन फिर भी एक चिंता है कि उसकी शादी नहीं हो रही है। बहुत सारे ट्राई कर ली टेक्निक, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, बहुत सारी चीजें कर ली, पर परेशानी खत्म नहीं हो रही, ना उसकी ना उसके पेरेंट्स की। ऐसा ही हाल रीचा का है। लेकिन अर्जुन के पास भी सब कुछ है, धन दौलत, पैसा, शोहरत, जमीन जायदाद, सब कुछ है, पर साथी नहीं है। और रीचा के पास भी उसका जॉब है, उसके माता पिता है, सब है, स्टेब्लिश है, सैलरी भी अच्छी है। जो जॉब कर रही है, जो ऊंचाई पे बिजनेस वुमेन कहते हैं, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, उसका जो इनकम है बहुत अच्छा है। लेकिन क्या नहीं है? साथी नहीं है। और वो प्रारब्ध साथी के लिए व्यर्थ में चिंता कर रही है। पर जब वो उसका प्रारब्ध खत्म होता है, कैसे खत्म होता है इसको सुनिएगा। रीचा काफी दिनों से परेशान है। बहुत सारे लड़के रिजेक्ट हुए, बहुत सारे लड़कों को इसने रिजेक्ट किया क्योंकि वो उसके साथी नहीं थे। वो कार्मिक रिलेशनशिप में थे। वो कुछ ना कुछ उनको दुख पहुंचाना था, कुछ ना कुछ अपमान देना था। रिजेक्शन से भी देखो अपमान ही होता है। आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो वो रिजेक्ट फील करता है।
या हमें कोई पसंद नहीं करता तो हम रिजेक्ट फील करते हैं। तो ये एक तरीके का आपका अब जो इमोशनल्स होते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा अपमान हो गया, लेकिन जो सोचते हैं ये एक प्रक्रिया है, सिर्फ एक सिस्टम है कि हमने देखा हमें पसंद नहीं आया हमने ना कर दिया। लेकिन कुछ लोग ना को बहुत सीरियसली लेते हैं, जैसे रीचा लेती थी, उसको लगता था कि लड़के रिजेक्ट करते हैं, क्यों, मेरे अंदर कोई कमी है। एक न एक मिनट के लिए आप सोचते हो और वही आप प्रारब्ध को भोगते हो, क्योंकि आप चिंता करते नहीं, करवाए जाती है, आपसे चिंता होती है, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है। क्योंकि ये भोगना भी, ये कौन करवाता है, आपकी नियति करवाती है कि आपको वो चीज अभी आप जो चाह रहे हो हमें वो चीज नहीं मिल रही है, तो वो हमारे कर्म के हिसाब से हमें इस चीज को भोगना, हमें लोगों की तिरस्कार भोगना है। हम जहां जाएंगे हमसे एक सवाल करा जाएगा कि आपकी शादी नहीं, हालांकि आप ऊंचाई पे हो, लेकिन आपसे सवाल किया जाएगा कि आपकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, उस चीज के लिए आपको फैमिली में, बाहर लोगों से आपको उम्र बढ़ती जा रही है, एक उम्र का भी हवाला देते रहते हैं कि उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो भी हम अंदर अंदर सोचते हैं, हमें नियति सोचवाती है, लेकिन होना कुछ नहीं है। जो तय समय होता है उसमें क्या होता है, जब आप इस चीजों को भोग लेते हो, शांति से भी भोग सकते हो, लेकिन हम हल्ला करते हैं, हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी मैं मानती हूँ कि नियति ही करवाता है। क्योंकि मैं बोलूँ आपको चिंता मत करो, तो बहुत सारे व्यूअर्स ये भी लिखते हैं कि मैम परेशान कैसे ना हो, जब हम माता पिता को देखते हैं तो हमें परेशानी होती है। और बात भी सही है, जब आपके माता पिता, आप एक आस लगा के बैठे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई चिंता की बात है। ठीक है, जब आप खुद ही आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, जो लोग नहीं चाहते हो उनके लिए ये 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 टॉपिक ही अलग हो जाता है, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य भी अलग हो जाता है। वो ग्रस्त में रहते तो हैं, लेकिन उनको उनका जो कार्य है वो आपको अलग कर देता है। पर कुछ लोगों की आजकल सोच है कि मौज मस्ती वाली, वो भी एक अलग ही टॉपिक है। अब बात करते हैं कि ऋचा और अर्जुन को जब ये लगने लगा कि बहुत मतलब हम परेशान हो गए, पर्टब हो गए, लेकिन फिर भी उस चीज दौर को गुजारे जा रहे हैं, तो अचानक ही ऋचा को महसूस होता है कि अब उसका साथी जो है ना उसके नजदीक है, उसके अपने अंदर एक सहनशीलता वाला जिसको बोलते हैं हैबिट आपको लेके आना पड़ेगा। तो ये अपने अंदर एक जो भावना कौन लाता है, परमात्मा आपको चेंज करना चाहता है। अब आपका प्रारब्ध खत्म होने का समय आने वाला है, इसलिए आपके अंदर एक बदलाव शुरू होता है। देखिए कोई भी जो इंसान है ना वो एनर्जी फॉर्म में है, और परमात्मा जो भी आपको देता है वो भी एनर्जी फॉर्म में देता है। एक आपको भावना आती है, आपको एनर्जी आता है। आप सुबह सुबह बैठे हो किसी का वीडियो देखे और आपके मन में ये ख्याल आया कि मैं ना बहुत गुस्सा करता हूँ, मेरे अंदर सहन शक्ति कम है, तो मुझे इस पे काम करना चाहिए, और उस दिन से आप बदलाव लाना शुरू करते हो। ये बदलाव आपको उस परमात्मा की तरफ से एक इंट्यूशन सा आ गया है, सिक्स सेंस आ गया है कि नहीं मुझे ये चाहिए। आपने किसी का वीडियो देखा, किसी की मूवी देखी, या कोई बातों में बात कर रहा है, आपने उस बात को महसूस किया कि हाँ मेरे अंदर ये खामी है, और आप उससे चेंजेस लाना शुरू करते हो। और वैसे ही ये जैसे ही आप चेंजेस लाना शुरू करते हो, आपका जो साथी वो नजदीक आना शुरू हो जाता है। जब इस ऋचा महसूस करती है कि उसके साथ सहनशीलता कम है, तो वो सहनशीलता का विकास करती है। उधर अर्जुन को लगता है कि उसको गुस्सा बहुत आता है, तो उसको शांत रहने की, क्यों, क्योंकि एक दिन वो देखता है कि एक व्यक्ति बच्चे पे गुस्सा कर रहा, उसको फील होता है यही काम तो वो खुद करता है। वो दूसरों को देख के रियलाइज करता है कि वो खुद करता है, मुझे इस पर वर्क करना चाहिए। अब देखिए यही दोनों साथी कैसे मिल रहे हैं, ऋचा और अर्जुन। इनके अंदर एक बदलाव आ गया, एनर्जी शिफ्टिंग होने शुरू हो गई है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एक जगह अर्जुन अपने जो कॉन्फ्रेंस होता है ना उसमें जाते हैं, जहां उसको ऋचा एक मतलब स्पीकर के तौर पे आती है। जब अर्जुन और ऋचा मिलते हैं तो उनको लगता है कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं, पहली मुलाकात में ही लगने लगता है। तो अर्जुन को महसूस होता है कि अपने पेरेंट्स को बोल के उसके घर पे रिश्ता भिजवाया जाए। ऋचा को जब पता चलता है कि इसी लड़के का रिश्ता आया, तो ये कहीं ना कहीं हाँ कर देती है। क्यों हाँ निकला, इतने लड़कों को रिजेक्ट करने के बाद अर्जुन को ये क्यों हाँ कहा गया, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी शिफ्टिंग की वजह से जो बदलाव आया था, आप उस इंसान की तरफ आकर्षित हो रहे हो। हम कभी कभी लड़का लड़की देखने जाते हैं, ये तो चलिए अर्जुन और ऋचा मिल रहे हैं, ठीक है, हम लड़का या लड़की देखने जाते हैं,
हमने अपने अंदर एक बदलाव लाया, एनर्जी शिफ्टिंग की, अब हम शांत रहेंगे, हम उससे अब इस तरह से व्यवहार नहीं करेंगे, हमने इतनी लड़कियों को रिजेक्ट किया है ना, आज मैं जाऊंगा रिश्ता देखने तो ऐसे करूंगा। आपने उस दिन से सोच लिया, लड़की जैसे ही सामने आई उसने भी ऐसा ही कुछ सोचा होगा कि आज मैं फालतू की बात नहीं करूंगी, और वहां आपकी एनर्जी जैसे ही एक्सचेंज हुई, आप दोनों एक आकर्षण फील करते हैं और वहां आपकी शादी तय होती है। कैसे ये प्रारब्ध खत्म हुआ और कैसे आपकी एनर्जी लेवल फ्रीक्वेंसी में बदलाव हुआ और एक लेवल पे आके आप मिल गए, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। ठीक है, तो वो इंसान आपकी जिंदगी में आ गया। तो चिंता व्यर्थ है, उस बदलाव को लाने की कोशिश करिए जो आप में कमी है, अपने आप के अंदर की कमियों को महसूस करिए। हो सकता है आप मेरी वीडियो देख के आप भी रियलाइज करोगे कि मेरे अंदर ये कमी है और मैं इस पर काम करना शुरू करता हूँ। अब मैंने नाम जप कर लिया, बहुत ध्यान कर लिया, बहुत पूजा पाठ, पर फिर कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी शिफ्टिंग नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर वो बदलाव नहीं ला रहा हूँ जो परमात्मा मुझसे चाहती है, जो यूनिवर्स मुझसे चाहती है। और वही बदलाव मैं जब लाती हूँ अपने अंदर तो मेरा रिश्ता मेरे सामने आ जाता है, क्योंकि वो प्रारब्ध अब पूरा हो गया, अब मुझे अपना प्रारब्ध साथी मिल गया। होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी कि चिंता व्यर्थ है, आपका प्रारब्ध साथी आपके नजदीक है और आप उसको पहचान लो। जय हिंद, जय भारत।